मुफ्त का माल। हम जनता को मुफ्त का माल खाने की आदत पड़ गई है। इस पर मैं एक कहानी शेयर आपसे करना चाहूँगा। कहानी हिटलर की है कि एक बार हिटलर एक मुर्गी को लेकर पार्लियामेंट में आया और वो पार्लियामेंट में स्पीकर की तरफ बढ़ने लगा। मुर्गी के एक एक पंख नोचता हुआ, मुर्गी का एक एक पंख वो नोच कर फेंकता गया और आगे की तरफ बढ़ता गया। एक एक पंख नोचता गया, नोच कर फेंकता गया और आगे की तरफ बढ़ता गया। मुर्गी बहुत प्रयास कर रही थी उसके हाथों से छूटने का, पर हिटलर की पकड़ मजबूत थी। मुर्गी उसके हाथों से छूट नहीं पा रही थी। अंततः हिटलर ने उस मुर्गी के सारे पंख तोड़कर फेंक दिए और उस मुर्गी को उठाकर अपने पैरों के नीचे पटक दिया। उसके बाद उसने अपने जेब से दाने निकाले, मुर्गी का दाना खाने के लिए, और एक एक करके मुर्गी के सामने वो फेंकने लगा। मुर्गी उससे चुनने लगी, दाना चुगने लगी। हिटलर आगे बढ़ता गया और दाना वो पीछे पीछे फेंकता गया। मुर्गी उसके पीछे पीछे दाना चुगते हुए चलने लगी। स्पीकर के ठीक थोड़ी दूर पर ही हिटलर खड़ा हो गया और उसने दाना फेंकना बंद कर दिया। मुर्गी भी हिटलर के पैरों के सामने खड़ी हो गई, चुपचाप, शांतिपूर्वक। तब हिटलर ने स्पीकर से कहा कि देखिए, यह है लोकतंत्र की हालत कि जहां पर जनता का सब कुछ लूटकर उसे मुफ्त के दाने बस फेंकते रहो, जनता आपके काबू में रहेगी। यही है लोकतंत्र। कहानी काल्पनिक है या सच, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिटलर की इस बात में दम तो था कि जनता का सब कुछ लूटकर बस मुफ्त के दाने उससे के पास फेंकते रहो। जनता इस बात से खुश होगी कि मुझे मुफ्त का माल मिल रहा है, और क्या चाहिए। वो देख ही नहीं रहा है कि उसके सारे पंख नोच दिए गए हैं। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। लेकिन हिटलर की ये बात को मैं अधूरी समझता हूं कि लोकतंत्र यह है कि जनता का सारा पंख नोच दिया जाए और मुफ्त का माल उसे दिया जाए तो वो चुग कर आपके काबू में रहेगी। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मुर्गी सिंगल थी, इसलिए हिटलर उसके पंख नोचने में सफल हुआ। लेकिन अगर वही मुर्गियों का ग्रुप होता तो हिटलर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक मुर्गी को उठा सकता और उनके पंखों को नोच कर फेंक सकता। क्योंकि अगर मुर्गियां ग्रुप में होती तो वो इतनी शक्तिशाली होती कि मुर्गी की हिटलर के हाथों को नोच सकती थी। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है हमारी पंचतंत्र की कहानियों में भी कि एकता में बल। लेकिन हम जब भी एकत्रित होते हैं तो कॉमन सोच के साथ एकत्रित नहीं होते, हम अपना ईगो साथ में लाते हैं। कुछ हद तक के लिए, कुछ समय तक के लिए, कॉमन गोल के लिए तो एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और संगठन आगे बढ़ता है, हम अपना ईगो बीच में लाते हैं। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। बस इसी बात पर इसी चीज से अपना बात मैं खत्म कर रहा हूं कि अगर संगठित आप हैं तो कॉमन गोल के साथ संगठित रहिए, अच्छाई के लिए संगठित रहिए, बेहतरी के लिए संगठित रहिए और न्याय के लिए संगठित रहिए, बुरे कामों के लिए नहीं। एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो शक्ति बनी रहेगी। धन्यवाद।